जय हिंद। जो आप 21 फरवरी को यहाँ पर मैथ का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th मैथ के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और इसी पैटर्न पर आपका पेपर भी आएगा। और ये वायरल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करके भी बताऊँगा और सारे क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और इसी पैटर्न पर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर भी स्किप भी मत करना। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर हर एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, चाहे यहाँ पर हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से वीडियो को देखना और इसी पैटर्न पर पेपर आएगा, क्योंकि अब जो 2023 में एकदम अलग हो गया है, एकदम अलग तरीके से पेपर आएगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके MCQ होंगे और 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। नोट लिखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में लिखा निर्देश, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें सारी चीज़ें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला, यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र होगा इसमें 2 खंड होंगे। यहाँ पर खंड आ होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो खंड बा होगा इसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। जो खंड आ होगा MCQ होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्टता लिखा है कि कितने खंड करने हैं, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुरू होता है खंड आ से। अब देखिए यहाँ पर ये तो मोबाइल है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं आप लोगों को हल करके तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर जरूर बताऊंगा, क्योंकि हल करके तो कहाँ बता पाऊंगा, इसमें छोटी सी जगह है। तभी आप लोग वीडियो को पूरा देखना, इससे आप लोगों को एक जरूर फायदा होगा। जो क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद में इसी पैटर्न पर पेपर भी आएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पेपर होगा कैसा आएगा। पहले पिछले साल 2022 में एकदम अलग तरीके से आता था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। यहाँ पर 144 के घातों का योग है। जब इसको यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो जो घातें होंगी जो भी हों, जैसे उन्हीं घातों को बताना है कि कितना होगा। जैसे 2 की पावर 3 होगी और 3 की पावर 2 है, तो ये कितने मिलाकर आपको योग बताना है। जो पावर होते हैं इन्हीं के योग बताना है। पहले इसको गुणनखंड करोगे, उसके बाद में इनके योग बताना है, जोड़कर आपको बताना है कितनी इसमें घातें हैं। तो 3 होंगी कि यहाँ पर 4 होगी कि 5 होंगी, 6 होंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घातें जब जुड़ेंगी तो यहाँ पर 3 और या फिर यहाँ पर 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगी। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 क्या बता रहा था, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। यहाँ पर ±0.2 होगा कि यहाँ पर +-1 होगा कि +-2 होगा कि यहाँ पर +-4 पॉइंट होगा। क्या बता रहा है, द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 2 का हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, +-2 होगा। x² - 4 = 0 का मूल होगा, तो यहाँ पर +-2 होगा। राइट आंसर यहाँ पर दूसरे का सी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे क्या पता आपको कैसे समझ में आएगा, और इसी पैटर्न पर आएगा, तो सारे क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। अगला यहाँ पर क्या दिया है कि बिंदु माइनस यहाँ पर 3,5 की y अक्ष से दूरी आपको बताना है। कोई बिंदु जैसे है -3,5 से y अक्ष से दूरी आपको बताना है। y अक्ष कोई है, उसी से दूरी आपको बताना है। -3 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा कि डी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो -3 भी नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, ना ही -5 होगा। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या लिखा है, कोण, जो कोण है ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर यहाँ पर 6 है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो कोण B की माप आपको बताना है कितने अंश होगी। 120 अंश की, यहाँ पर 90 अंश की, 60 अंश की, यहाँ पर 45 अंश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथे का हो जाएगा,
बी वाला कितना होगा 90। जब इसको हल करोगे तो निकल कर आएगा 90 अंश हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को जो हल करके बताऊंगा तो इस पर बनेगा नहीं, इसलिए ऐसे ही मैंने सबके आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ऐसा ही पेपर आएगा और वायरल पेपर है ये। चित्र में बिंदु जीरो को बिंदुओं ए और बी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। जो यहाँ पर जो जीरो यहाँ पर है ये जीरो लिखा हुआ है, और ए तथा पी पर देखने पर अवनमन कोण बताना है। ए और पी से अवनमन कोण बताना है कितना होगा 30, 45 होगा, 45, 30 होगा कि 45, 60 होगा कि इनमें से कोई नहीं। जब इसको देखे बिंदु ओ से और ए और पी तक देखने से जो अवनमन कोण बनेगा उसकी माप क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए इसकी माप होगी 45 और 30 अंश होगी। 45 और 30 अंश होगी। 45 और 30 अंश होगी। जब इसकी माप होगी कितनी होगी 45 और 30 अंश होगी। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बारंबारता की बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है। इसको क्या करना होता है, देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया है, फिर उसके बाद में इसमें आपको इसमें गुणा करना होता है, उसके बाद में योग निकालना होता है। ये सारी चीज़ें करोगे तो यहाँ पर 1 से 3 होगा कि -3, 5 -5 होगा कि यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर 7 होगा कि 7 - 9 होगा। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर छठे का हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 3 - 5 होगा। जब वर्ग अंतराल बारंबारता ये सारी चीज़ें निकालोगे, इसका सूत्र होता है, सभी चीज़ें रखकर जब निकालोगे तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्या है, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। यहाँ पर 3/5 होगा कि -3/5 होगा कि 2/5 होगा, यहाँ पर -2/5 होगा। तो देखिए सिंपली सभी क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। जब यहाँ पर 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग कितना होना चाहिए, तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आएगा ए वाला हो जाएगा। 3 - 5 होगा, मतलब 3/5 होगा, माइनस नहीं 3/5 होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला, यदि 3 cot a = 4 है तो sec का मान कितना होगा। जब यहाँ पर इसको हल करोगे 3 cot a = 4 है, सूत्र रखोगे sec a, उसके बाद में यहाँ पर का मान होगा। जब इसको सारी चीज़ें रखोगे तो यहाँ पर 3/5 4 होगा, 5/4 हो यहाँ पर होगा कि यहाँ पर 2/ यहाँ पर 3 होगा कि 3/2 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यदि 3 cot a = 4 है तो sec का मान कितना होना चाहिए, तो sec का मान यहाँ पर होगा 9 का, यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 8 का यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला, 5/4 होगा। अगला है यहाँ पर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 1 से जो 9 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका माध्य कितना होगा, उनके बीच का माध्य कितना होगा, 3 होगा कि 5 होता है कि 8 होता है कि यहाँ पर 9 होता है। तो इसका माध्य कितना होता है 1 और 5 के प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, तो 5 होगा। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3, उसके बाद में 4 5 6 7 और 8 और 9 जब करोगे तो 1 2 3 4 इस तरह से, और इस तरफ से भी गिनोगे 9 8 7 और 6, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर माध्य कितना होगा 5 ही होगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कितना होगा, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होना चाहिए, तो 5 वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको गिनोगे 1 से 9 तो बीच में 5 ही आता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा 9वें का। अगला यहाँ पर क्या दिया है कि चित्र में जो कोण है ए बी सी के आधार पर बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू और अनुपात बी सी बराबर कितना है 1:3 है, तो ए पी तथा बी यहाँ पर पी बी का अनुपात कितना होगा। देखिए इसमें जो दिया हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बता रहा है कि एक जो कोण होगा ए बी सी के आधार पर बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। पी और यहाँ पर क्यू एक रेखाखंड खींचा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है, और उसके बाद में पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3 है। पी क्यू जो पी क्यू है और जो यहाँ पर बी और सी है, इसका अनुपात कितना होगा 1 और 3 होगा। इसका अनुपात कितना होगा 1:3
3 होगा। अब क्या बता रहा है, AP तथा BP का अनुपात कितना होगा। जो यहाँ पर A है और B और P का अनुपात कितना होगा, ये वाला और ये वाला अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर 1:4 होगा कि 1:3 होगा कि 1:2 होगा कि यहाँ पर 2:3 होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1:2 होगा, सी वाला। इसका 10वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला यहाँ पर, यदि किसी बारंबारता बटन के माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है, माध्यिका दी हुई है 20 है, तो उसका बहुलक क्या होगा। बहुलक आपको बताना है इसमें क्या होगा, 21.5 होगा कि 17 होगा कि 19 होगा कि 20.5 होगा। इसमें बता रहा है कि बारंबारता बटन का माध्य जो है 20.5 है और माध्यिका कितनी है, 20 है। तो इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक इसका कितना होना चाहिए, 9 होगा, राइट, 19 होगा, सॉरी यहाँ पर 19 होगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 11वें का। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर, समीकरण x माइनस वाई बराबर 0 एवं x प्लस वाई बराबर 2 है का हल होगा। इसको हल करना है। x माइनस, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 है और एवं x प्लस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ पर हल होगा। तो बहुत सिंपल सा है, कौन सा होगा, x बराबर 0 वाई बराबर 2 होगा कि x बराबर 2 वाई बराबर 0 होगा कि यहाँ पर x बराबर 4 होगा और y बराबर 2 होगा कि x बराबर -2 होगा कि y बराबर माइनस, यहाँ पर कामा y बराबर यहाँ पर 0 होगा। तो इसका राइट आंसर 12वें का हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा होगा, बी होगा, x बराबर 2 होगा और कामा y बराबर 0 होगा। कौन सा होगा, x बराबर 2 होगा कामा यहाँ पर और y बराबर 0 होगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर, किसी, क्या पूछ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। किसी पूछ रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक का समपूर्णांक कितना होगा, q-1 होगा कि यहाँ पर q+1 होगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 2q होगा कि यहाँ पर 2q+1 होगा। क्या बता रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, तो 2q होगा, कितना होगा, 2q होगा या फिर 2q होगा। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, ए जो है, ए है ये 2, -5 है और बी -2, 9 है। समदूरस्थ यक्स अक्ष पर बिंदु होगा, यक्स अक्ष पर बिंदु कितना होगा, यहाँ पर -7, 2 होगा कि -6, 0 होगा कि, सॉरी यहाँ पर -7, 0 होगा कि -2, 0 होगा कि 2, 0 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर कितना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो 14वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, -7, 0 होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, जो क्या बता रहा है, जो दो समकोण त्रिभुजों के संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। कोई एक त्रिभुज है, उसकी जो संगत भुजाएं हैं 9 पॉइंट कितनी है, 9:4 हैं के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2:3 होगा कि 4 अनुपात यहाँ पर 9 होगा, 81:16 होगा, 16:81 होगा। तो यहाँ पर 15वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी वाला होगा, 81:16 होगा। कौन सा, 81:16 होगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। अभी तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पर पेपर कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन कितने में लिखना है और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूरी देख लेना, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला पाओगे। कितना भी अच्छा पढ़ लिया, लेकिन जब ये सारी चीज़ें मालूम नहीं तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते हो। तो क्या बता रहा है, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। जैसे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 होगा, तो sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा निकल कर आएगा 16वें का। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। कितना होगा, 1/2 होगा, वही होगा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर 1/2 होगा, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर वही होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। चित्र में त्रिज्याखंड ओ ए बी की परिमाप होगी, ओ ए और बी की परिमाप बताना, ओ ए बी की परिमाप बताना है। 64/3 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 64/5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 64/3 सेंटीमीटर होगा।
जो इनकी ओ और ए बी की अनुपात कितना होगा, परिमाप कितनी होगी, तो 64/3 सेंटीमीटर होगा। अगला यहाँ पर एन प्रक्षेपों का माध्य x है, कितना x है, यदि प्रत्येक प्रक्षेप का a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। यहाँ पर x प्लस ए होगा कि x बार यहाँ पर प्लस a/2 होगा, x बार माइनस ए होगा, x बार यहाँ पर माइनस a/2 होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, x बार प्लस ए होगा। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, x बार अपान ए मतलब प्लस ए होगा। अगला है उसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। जब इसको हल करोगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा, 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 होगा कि 2 स्क्वायर यहाँ पर गुणे 3 गुणे 11 होगा कि 2 गुणे 3 स्क्वायर 13 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 2 स्क्वायर यहाँ पर गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। जब इसको क्या गुणनखंड करोगे यहाँ पर, जब 156 का गुणनखंड करोगे तब यहाँ पर इसका निकल कर आएगा। पहले 2 से काटोगे, 2 सत्ती 14, फिर यहाँ पर 1 बचा हो, 2 अट्ठी 16, फिर उसके बाद में 2 ते काटोगे, यहाँ पर 2 दूतियाँ 6 और यहाँ पर 2 अट्ठी, यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको काट लेना। उसके बाद में अगला यहाँ पर यदि सेक थीटा क्या है, सेक थीटा बराबर 0 है तो 0 का मान होगा, सेक थीटा बराबर 2 है तो 0 का मतलब थीटा का मान कितना होगा, 30 अंश होगा, 45 अंश, 60 अंश की 90 अंश। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो सेक का मान कितना होना चाहिए, तो सी वाला हो जाएगा 60 अंश होगा। कितना होगा, 60 अंश। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं यहाँ पर आगे कैसे पूछा जाएगा। खंड बा होगा, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 5 खंडों को करना है, 5 खंडों को करना है। और इसमें कितने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 6 खंड दिए हुए हैं, और लेकिन आपको 5 करना है। जो आपको मालूम का, खा, ग, घ और अंगा और चा दिए हैं, 6 खंड दिए हैं, इनमें से आपको 5 करना, 5 के आंसर देना, और ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपको ध्यान देना, यही मेन होता है। यही जो आपको नहीं पता तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते हो, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि कैसे क्या करना है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर 5 करना, ये आपको ध्यान देना। प्रश्न पहले में आपको 5 करना है, 6 दिए होंगे, 5 ही क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला होगा, दूसरा प्रश्न होगा। इसमें लिखा है निम्न में से किन्हीं 3 खंडों को करिए, और इसमें कितने हैं, 1 क, ख और ग और घा, 4 दिए हैं, मतलब 4 में से आपको 3 के ही आंसर देना, और ये 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन प्रश्न नंबर दूसरे में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 ही प्रश्न करने हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा होगा, इसमें भी 4 दिए हैं, इसमें भी आपको 3 करना है, ये भी 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हल कर लेना, और आप लोग कमेंट करना तो मैं आप लोगों को हल करके भी बताऊँगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर जो चौथा पूछा जाएगा, इसमें 1 खंड करना है, 2 होंगे, इनमें से आपको 1 करना है, और ये 8 नंबर का भाई साहब पूछा जाएगा। और एक देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा, ये कोण वाले से एक जरूर पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको 1 ही करना है। प्रश्न नंबर चौथे में आपको 1 करना है दोनों में से, और ये 8 नंबर का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो अगला है, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए, इसमें भी 2 है, इनमें से आपको 1 ही करना है जो आपको मालूम है, और ये भी 8 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया। इसी पैटर्न पर आएगा, इनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। पैटर्न बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो शायद बदले भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि 7 सेट होते हैं, तो पता नहीं आपके सेट में आए या फिर ना आए, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। और जो चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।